नेटवर्क काफी डिस्टर्ब हो रहा है, हो गया। इसलिए हो सकता है क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो। और विषय बहुत गंभीर चलना है आज का, जो अपना चल रहा है अभाव से संबंधित। वो जैन सिद्धांत का एक बहुत ही आकर्षक, मार्मिक और वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाला सिद्धांत है। इसलिए अगर संभव हो तो सभी लोग अपना वीडियो खोल ले हुए, जिससे आमने सामने की बहुत अच्छी चर्चा की जा सके। देखिए 5 मिनट में मैं पुराना विषय रिवाइज कराता हूँ, सब लोग जरा ध्यान से सुने। और फिर हमारी केवल 40 मिनट की ही क्लास रह पाती है, इसलिए स्पीड से चलेंगे हम लोग। अभाव का प्रकरण हमारा चल रहा है। तो अभाव किसे कहते हैं, इसमें सबसे पहले है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में नहीं होने एक का नाम अभाव। ठीक है, एक का दूसरे में नहीं होना। अभाव का सामान्य परिभाषा क्या है नरेंद्र जी भाई साहब? एक का दूसरे में नहीं होना, उसको कहते हैं अभाव। ठीक है सुरेंद्र जी, मुकेश जी भाई साहब और सभी बच्चे, दिया बराबर हो गया। एक का दूसरे में नहीं होने का नाम ही अभाव है। ठीक है हर्षल, एक का दूसरे में नहीं होने का नाम क्या है? अभाव है। और ऐसा वह अभाव 4 प्रकार का होता है। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही ना सब तक मेरी? रुक रुक के आ रही है बीच बीच में। मुझे लग रहा है नेटवर्क आज मैं कह रहा हूँ काफी दिक्कत कर रहा है, मौसम थोड़ा खराब होने से। यहाँ टेम्परेचर मुश्किल से 5-6 है आज, ठंड भी ऐसी हो रही है, हवा भी चल रही है, इस कारण से हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही हो। अभी आ रही है क्या क्लियर? आ रही है। अभी भी रुक रुक के आ रही है क्या? थोड़ा ब्रेक हो रही है। हाँ ब्रेक हो रही है तो अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए तो क्लियर आएगी। हाँ, ऐसा वीडियो कर, ऑफ करने से क्लियर आएगी। देखता हूँ। अब देखिए आ रही है क्या? अब आई है क्या कुछ क्लियर? हर्षल, सम्यक, सरिता जी कुछ ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, इससे लो क्लास। अब आ रही है क्या आवाज? अब मैं मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया है, मोबाइल से ज्वाइन किया है। चलिए दोनों एक साथ ही चल सकते हैं। एक सेकंड। चलिए, एक का दूसरे में नहीं का नाम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद आती है बात कि ऐसा वो अभाव कितने प्रकार का होता है। तो हमें बताया जाता है शास्त्राधार से, अपने मन से नहीं, शास्त्राधार से। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये जो है ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो आरंभ की कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो गोपाल दास जी बरैया जी के द्वारा लिखित है, उसमें से लिए हुए प्रश्न है ना। तो हमें लगता यह है कि ये तो किसी विद्वान के द्वारा लिखा गया है, लेकिन नहीं, ये विद्वानों के द्वारा अपनी भाषा देके उसे प्रश्नोत्तर रूप में लिखा गया है। ऋतु जी, प्रश्नोत्तर रूप में लिखा गया है, लेकिन ये केवल किसी विद्वान की समझ लीजिए सिद्धांत नहीं है, ये तो
तीर्थंकरों के बताने के बाद, गणधरों के गूंथने के बाद आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। ये जो आप पढ़ेंगे, अभी हम सब पढ़ने वाले हैं, समंत भद्राचार्य के द्वारा एक रचना लिखी गई है, शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना हो, आप्त मीमांसा। रत्नकरण श्रापकाचार्य तो समंत भद्राचार्य का ग्रंथ ही है, उनकी एक रचना है आप्त मीमांसा। उस आप्त मीमांसा का दूसरा नाम है देवागम स्तोत्र। उस ग्रंथ में आचार्य देव ने अभावों का स्वरूप भी बताया है, और अभाव को ना मानने से क्या तकलीफ हो सकती है, अभाव को मानने से क्या लाभ है, ये सारी चर्चा उसमें बहुत विस्तार से मूल श्लोकों के आधार पर की गई है। इसलिए इस जो सिद्धांत अभी आज हमको पढ़ना है, इस सिद्धांत को आप केवल लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ के आधार से पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यह सिद्धांत अनादिकालीन है। चलिए फिर से बात करता हूं, क्या एक का दूसरे में नहीं होने का नाम अभाव है, और ऐसे अभाव 4 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है प्राग भाव, एक का नाम है प्रध्वंसा भाव, एक का नाम है अन्योन्या भाव, और एक का नाम है अत्यंता भाव। अत्यंता भाव। फिर से रिपीट करता हूं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। ठीक है, ये 4 प्रकार के अभाव होते हैं। ठीक है, अभाव शब्द का, अभाव की परिभाषा क्या है? एक का दूसरे में नहीं होना। एक का दूसरे में नहीं होने का नाम है अभाव। ठीक है, क्लियर हुआ? एक का दूसरे में नहीं होने का नाम अभाव है। ऐसा अभाव 4 प्रकार का है, उसमें सबसे पहला है प्राग भाव। क्या है डेफिनेशन? मैंने उस दिन पिछली कक्षा के टाइम पे बताया था कि प्राग भाव लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे आसना, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्राक प्लस अभाव, प्लस अभाव, प्राक प्लस अभाव। इसका मतलब हुआ, प्राक माने होता है पहले, और अभाव का मतलब होता है नहीं होना। ठीक है, प्राक का मतलब होता है पहले, और अभाव का मतलब होता है नहीं होना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी द्रव्य का, है ना, यहाँ अभी जो हम बात करेंगे वो पर्याय दो जो है ना, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ये एक ही द्रव्य की भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय में घटित होता है। ठीक है सुरेंद्र जी, मुन्नी जी, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव किसमें घटित होता है? एक ही द्रव्य की काल की अवस्था और भविष्य काल की अवस्था में, अवस्था उसे पर्याय कहते हैं, दशा कहते हैं, कंडीशन कहते हैं, स्थिति कहते हैं, हालत कहते हैं। ये सब पर्याय के पर्यायवाची हैं। घटित किसमें होगा? एक ही द्रव्य की पूर्व अवस्था में और भविष्य की अवस्था में लागू होता है। कैसे समझना है दोनों को? कि दोनों को क्या करना कि वर्तमान की जो पर्याय है ना, इस वर्तमान की पर्याय को बीच में रखना, वर्तमान की पर्याय को बीच में रखना। ठीक है, तो वर्तमान की पर्याय का, ठीक है, जैसे बीच की उंगली है ना, इस बीच की उंगली का इस उंगली में अभाव है ना। 3 उंगलियां है ना, पर नाम जानते हो क्या आप लोग? नहीं जानते हो तो सीख लो, आज दिया 3 उंगलियों के नाम। पहली वाली उंगली का नाम है तर्जनी, फिर दूसरी वाली का नाम है मध्यमा, फिर तीसरी वाली का नाम है अनामिका। ठीक है, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका और अनामिका। तो बीच वाली कौन सी है? मध्यमा, बड़ी उंगली जो कहलाती है मध्यमा। तो ये जो ये बीच वाली उंगली है, इसका इसमें नहीं होना। इससे पहले है ना ये तर्जनी, तो इसका इसमें नहीं होने का नाम है प्राग भाव, और इसका इसमें नहीं होना, उसका नाम है प्रध्वंसा भाव। इतनी सी बात है बस। ठीक है, अब मैं इसको आपको इसकी शब्दों में सिखाता हूं, आप पुस्तक में से बाद में पढ़ लेना। ठीक है, आज मैं ओरली बात करता हूं, शेयर नहीं करूंगा। कल मैं कोई इसका चार्ट भी ढूंढता हूं और वो चार्ट शेयर करके आपको बताऊंगा। किसी द्रव्य की, सुनना ध्यान से, किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य के पूर्व पर्याय में नहीं होना। ठीक है, देखना ऋषभ जी,
किसी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में नहीं होना, उसका नाम है प्राग भाव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो वर्तमान की जो दही रूपी अवस्था है, पर्याय है, दशा है, वर्तमान की दही पर्याय का पूर्व की दूध पर्याय में नहीं होना, उसका नाम प्राग भाव। ठीक है, अब ये बात हम सिद्ध पर्याय पे लागू करें, हर्षल सिद्ध पर्याय पर, कि वर्तमान की सिद्ध पर्याय का पूर्व की अरहंत पर्याय में नहीं होना। चित्रा जी समझ में आ गया? वर्तमान की सिद्ध पर्याय का पूर्व की अरहंत पर्याय में अभाव, उसका नाम प्राग भाव है। ठीक है, और उदाहरण चाहिए क्या? और उदाहरण चाहिए। कोई जीव पहले मिथ्या दृष्टि था, अब सम्यक दृष्टि हुआ। ठीक है, तो वर्तमान की सम्यक पर्याय का, सम्यक दर्शन रूपी पर्याय का पूर्व की मिथ्या दर्शन पर्याय में अभाव होना, उसका नाम प्राग भाव। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? और बताऊं? हाँ। अभी अपन सब कौन से हैं? मैं छदमस्त हैं। छदमस्त माने अल्प ज्ञानी है। कल जब हमको केवल ज्ञान होगा तो हम क्या हो जाएंगे? केवल ज्ञानी हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्तमान की केवल ज्ञान पर्याय का पूर्व की छदमस्त पर्याय में अभाव होना, अल्प ज्ञान पर्याय में अभाव होना। ठीक है, वर्तमान की केवल ज्ञान पर्याय का पूर्व की कौन सी पर्याय में? पूर्व की छदमस्त अथवा अल्प ज्ञानी पर्याय में अभाव होना, उसका नाम क्या है? उसका नाम प्राग भाव। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप जितने उदाहरण चाहो उतने उदाहरण देख सकते हो, ढूंढ सकते हो। आपको तो ये बस देखना है। मान लीजिए आप लोगों ने बहुत सारी पुरानी पिक्चर देखी होंगी, है ना? पुरानी पिक्चर्स में ये होता है ना कि कोई किसी अपराध में जेल में जाता है और उसकी जो सजा होती है, वो सजा उससे पहले ही वो छूट जाता है, छोड़ देते हैं ना। तो लोग एक बार कहते हैं ना बाद में, ये तो चोर था, चोर था, चोर था। अरे चोर था कह रहे हो ना, आप खुद ही कह रहे हो ना कि चोर था, है थोड़ी। अभी मैंने पूर्व में चोर था, ये हम खुद ही कह रहे हैं कि नहीं? ये अभी थोड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में वो जो सज्जन बन गया है, तो वर्तमान की सज्जन पर्याय का पूर्व की चोर पर्याय में अभाव, उसका नाम क्या है? उसका नाम प्राग भाव। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? प्राग भाव बिल्कुल सरल है। अब तो इतने उदाहरणों के बाद तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। मान लीजिए हम मान लीजिए इस पर्याय से अपन थोड़ी लंबी लंबी पर्याय की बात करें अगर, कि मान लीजिए हम पहले नरक में थे और आज हम मनुष्य हैं, तो हमारी मनुष्य पर्याय का पूर्व की नरक पर्याय में अभाव क्या हो गया? प्राग भाव। समझ में आ गया? ठीक है, अरे बोलो भैया, हाँ ऐसे जी भैया क्यों? जी भैया हाँ जी। ऐसे घबरा क्यों? हाँ भैया। हैं? हाँ भैया जी। क्लियर हो गया प्राग भाव नरेंद्र जी भाई साहब? अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो आगे पे चलते हैं। प्राग भाव के बाद अब देखो, उसमें एक पॉइंट आया था जब हमने पढ़ा था कि अगर हम प्राग भाव को नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि हो जाएगा। हम और आप जैसे आज हैं, ऐसे हमको अपने आप को अनादि काल से मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर पूर्व वर्तमान का पूर्व में अभाव नहीं होगा तो हर काम अनादि से नहीं हो जाएगा, हर कार्य अनादि से नहीं हो जाएगा। ये जो आपने कुछ दिनों पहले वृक्षारोपण किया था, वो जो आज वृक्ष बन गया है, आपने खुद उसमें होता हुआ परिवर्तन देखा है कि बीज था, बीज से अंकुर फूटा, अंकुर से फिर वो पौधा बना, पौधा से तना बना, फिर वृक्ष बना, फिर उस पर पुष्प आए, फिर फूल आए, फिर फल आए। ये सब आपने परिवर्तन होता हुआ देखा है।
तो लेकिन वो जो वृक्ष आपके सामने आज खड़ा है, आपने 10 साल पहले लगाया था, आज उसमें इतने चेंजेस होके जो आपके सामने खड़ा है, वो वृक्ष अनादि काल का मानना पड़ेगा। बोलो मानने को तैयार हो कि नहीं तैयार है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम और आप भले उसे अपनी भाषा में नहीं कहते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इस प्राग भाव को स्वीकार करता है, जानता है कि ऐसा भी कुछ होता है जिसमें वर्तमान की पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, वर्तमान की पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, हम इसे लोक में भी और आलोक में भी इसे स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार नहीं करते तो हमारे प्रथमान योग की सारी बातें बेकार हो जाती। प्रथमान योग में जो सारी कहानियां बताई गई हैं कि पहले यहाँ था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, आपने धूप दशमी की कथा भी सुनी होगी, है ना, और भी कथाएं सब सुनी होंगी, वो सब कैसे हो गई, कैसे घटित होंगी? वर्तमान पर्याय का अगर पूर्व पर्याय में अभाव नहीं होगा तो ये सब कैसे होगा? कार्य अनादि काल का हो जाएगा, है ना। इसलिए प्राग भाव को समझना। अभी इन भावों को जानने से क्या लाभ है, ये बाद में एक प्रश्न अलग आएगा, उसकी चर्चा हम अभी अपने इन जो अपना पीरियड 3 दिन का रहेगा इसमें अपन करेंगे बात, है ना। आज के बाद के हमें 2 दिन, क्योंकि आपकी देखो याद रखना, आप लोग घबराना नहीं कि भैया 3 दिन क्यों लेने लगे, क्लास तो वीक में 2 दिन की थी। ये 3 दिन इसलिए चल रही है क्योंकि अभी आपकी 40 मिनट की आईडी की 40 मिनट क्लास की चल क्लास रही है, और मुझे जिम्मेदारी 2 घंटे की दी गई है, 2 घंटे की है ना। तो फिर मैं उसमें चोरी तो कर नहीं 3 सकता मैं, दिन है ना, तो मैं चोरी कैसे करूंगा, घटा कैसे दूं उसको? तो 40 या 120 3 दिन चलेगी, तब वो कोटा पूरा होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे से गूगल मीट क्यों नहीं लेते आप? गूगल मीट तो बहुत अच्छा है भैया जी, गूगल मीट पे क्लास ले लीजिए, गूगल मीट बहुत अच्छा है, उसमें टाइम का गूगल मीट से, नहीं है। गूगल मीट से नहीं ले सकते हैं, वो हमारे वहां से उन्होंने हमको ये इसी ऐप पर परमिशन दी है। मैं पर्सनल कोई क्लास लूँ तो भले कर सकता हूँ ऐसा, लेकिन ये तो actually हम आप समय का बोल रहे हैं ना, समय का बोल रहे हैं तो आपका समय बच जाएगा, मतलब अब क्या है कि नहीं तो कोई उसमें बात समय नहीं का थी। बोल दीजिए। अब एक आध दिन की बात और है, अभी वो उस पे कोई प्रोग्राम चल रहा है ना अपनी पुरानी आईडी पे, उस आईडी पे तो 1 घंटे से ज्यादा चलती है क्लास। बार-बार एडमिट भी करना पड़ता है उसमें। हाँ हाँ, चलिए अभी अपन और समय खराब नहीं करें, पर अपनी विषय पे आते हैं। अब चलिए अगला चलते हैं किस पर? प्रध्वंस भाव पर। अब उस दिन किसी ने प्रध्वंस शब्द का अर्थ पूछा था, है ना, और बिल्कुल समय हो गया था तो अपनी क्लास पूरी हो गई थी। मुकेश जी भाई साहब याद रखना, प्रा प्लस ध्वंस से बना है, सब 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे बताया था प्राग जो है वो प्राक प्लस अभाव से मिलकर बना है ना, ऐसे ही प्रध्वंस जो है प्र प्लस ध्वंस, प्र प्लस ध्वंस, प्रा माने होता है प्रकृष्ट रूप से, ध्वंस माने नष्ट होना, प्रकृष्ट रूप से नष्ट होना, उसका नाम है प्रध्वंस। इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्तमान की पर्याय है ना, ये वर्तमान की पर्याय प्रकृष्ट रूप से नष्ट हो जाती है, इसलिए इस वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्याय में नहीं होना, उसका नाम ध्वंस भाव है। आसना क्लियर हुआ क्या बेटा? वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में, आगामी माने फ्यूचर, फ्यूचर में, वो था पास्ट से संबंधित, प्राक भाव था पास्ट से संबंधित, और प्रध्वंस भाव हो गया फ्यूचर से संबंधित। और लागू कैसे करेंगे? प्रेजेंट को रखेंगे मिड में, प्रेजेंट को रखेंगे मिड में। वर्तमान की पर्याय का पूर्व पर्याय में नहीं होने का नाम प्राग भाव, और इसी वर्तमान की पर्याय का भविष्य की पर्याय में नहीं होने का नाम प्रध्वंस भाव। ठीक है, वर्तमान की पर्याय का पूर्व की पर्याय में नहीं होने का नाम प्राग, और वर्तमान पर्याय का भविष्य में नहीं होने का नाम क्या? उसका नाम प्रध्वंस भाव, प्रध्वंस भाव। ठीक है निधि जी, प्रध्वंस भाव। भैया आपने प्रा का मतलब क्या बताया था? प्रा माने प्रकृष्ट रूप से, प्रकृष्ट रूप से, और ध्वंस माने नष्ट होना, प्रकृष्ट रूप से ध्वंस होना, सर्वथा ध्वंस होना, पूर्णतः नाश हो जाना। माने हमारी ये जो वर्तमान की पर्याय है,
इस वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में नहीं होना, क्योंकि ये नष्ट हो जाएगी ना, ये पर्याय अभी नष्ट हो जाएगी तो इसका आगामी पर्याय में नहीं होगी। इसलिए कहा कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में नहीं होने का नाम क्या है? प्रध्वंस अभाव है। ठीक है, बढ़े आगे जरा, उदाहरण देखिए। जैसे वहां दही था ना, तो अब यहाँ वर्तमान की दही पर्याय का आगामी छाछ पर्याय में नहीं होना। ठीक है, वर्तमान की दही पर्याय का छाछ पर्याय आगामी में छाछ नहीं पर्याय होना। में नहीं होना। अगर ऐसा नहीं जानते मानते तो हम दही से कभी छाछ बना ही नहीं पाते ऋषभ जी। दही से हम जो छाछ बनाने की कला जानते हैं, किस ताकत पर? क्योंकि हम प्रध्वंसा भाव को मानते हैं ना, कि अभी हम इसको इस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो ये दही का नाश हो जाएगा और और छाछ छाछ बन बन जाएगी। जाएगी। दही सीधा खाएंगे तो अभी ठंड के सीजन में नुकसान कर सकता है, और छाछ कदाचित हो सकती है फायदेमंद हो सकता है। तो उसका जो अपन विज्ञान की भाषा में कहते हैं ना, कि उसका वो अवस्था बदल गई, अवस्था चेंज हो गई, है ना? क्या क्या कहते हैं उसको, ये बताएंगे, विज्ञान वाले विद्यार्थी बैठे होंगे ना, क्या चेंज हो जाता है? स्टेट चेंज हो गई, स्टेट। हाँ, स्टेट चेंज। तो उसकी अवस्था चेंज हो गई। अब अवस्था माने वो, अगर हम इस अवस्था चेंज को स्वीकार नहीं करते हर्षल, है ना, अवस्था चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या होता? देखो अपन कुछ कर ही नहीं पाते। देखो सबसे बड़ा लाभ चित्रा जी क्या है, हम वर्तमान में कौन है? आत्मा परमात्मा वाला पाठ पढ़ा होगा ना आपने भीतरा विज्ञान में। हम वर्तमान में बहिरात्मा है, बहिरात्मा। अज्ञानी है, बहिरात्मा है। और अगर हम लोग प्रध्वंसा भाव को नहीं मानेंगे तो बहिरात्मा कभी अंतरात्मा नहीं बनेगा, और अंतरात्मा नहीं बनेगा तो कभी परमात्मा कभी बन ही परमात्मा नहीं नहीं पाएगा, बनेगा। परमात्मा तो कभी बन ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं अभी वर्तमान में पर पदार्थों में एकत्व करता हूं, इस कारण से मैं बहिरात्मा हूं। लेकिन कालांतर में क्या, कालांतर में मैं अपने स्वरूप को पहचान कर बहिरात्मा से अंतरात्मा बन सकता हूं। तो वर्तमान की बहिरात्म पर्याय का आगामी अंतरात्म पर्याय में अभाव, उसका नाम प्रध्वंसा भाव। वर्तमान की अंतरात्मा पर्याय का आगामी परमात्मा पर्याय में अभाव, वो प्रध्वंसा भाव। वर्तमान की अरहंत अवस्था का आगामी सिद्ध अवस्था में अभाव, प्रध्वंसा भाव। समझ में आ गया? ये सारे के सारे एग्जाम्पल लगा सकते हो। कोई वर्तमान में चोर है, उस चोर को चोरी करते हुए देखकर हम उसको दुत्कारते हैं, अरे भैया वो चोर भगवान बन सकता है। क्यों? क्योंकि प्रध्वंसा भाव है, इसकी वर्तमान पर्याय का इसकी आगामी पर्याय में अभाव है। ख्याल में आती बात की नहीं? जैसे गौतम गणधर थोड़ी देर पहले इतने बड़े विरोधी थे महावीर के, और उन्हीं के गणधर बनकर बैठ गए। क्यों? कि वर्तमान की पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। अगर नहीं होता तो वो वहीं के वहीं रह जाते, और वो आगे बहिरात्मा से अंतरात्मा नहीं बन पाते, और अंतरात्मा से परमात्मा नहीं बन पाते। बहिरात्मा से अंतरात्मा बने और अंतरात्मा से परमात्मा बने, पहले अनंत बने, प्रसिद्ध बने। ये सारा का सारा प्रोसेस किस तरीके से हुआ? ये सारा का सारा प्रोसेस ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से समझने से हुआ। ठीक है, अब आप हमारा ही घर का कोई बालक बालिका सम्यक, और ये कौन कौन सार्थक बैठे हैं, दिया बैठी है, सब छोटे छोटे बहुत शरारती हैं, तो मम्मी पापा कहते हैं बहुत शरारत करता है वो, अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? ये घबराओ नहीं, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। आज शरारत कर रहा है, कल अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालेगा आईएएस बन के। क्या? कल आईएएस बन के पूरे डिस्ट्रिक्ट कैसे संभाल लेगा? ये तो इतना मस्ती करता है, ऐसा करता है। ये घबराओ नहीं, इसकी वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है।
ये पूरी डिस्ट्रिक्ट को संभालने वाला, आईएएस बनने वाला है। ये तो सुई से इतना डरता है, इतना डरता है, क्या करेगा क्या करेगा। अरे अभी आज डर रहा है, कल लगाएगा लोगों को सुई, डॉक्टर बनने वाला है। क्यों? प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव। समझ में आ गया? ये सब प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव जो है, ये ऐसी बात को सिखाते हैं कि किसी भी वर्तमान की अवस्था से बहुत नहीं घबराना। अच्छी है तो अहंकार नहीं करना, और कमजोर है तो घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि इस वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव इसी व्यवस्था को, इसी वस्तु व्यवस्था को, किसी की, ऋषभ जी भाई साहब, ये किसी की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था है। किसकी वस्तु व्यवस्था है? किसने बनाई? ये तीन लोग के नाथ ने जानी है, इन तीन लोग के नाथ ने हमको बताई है ना। तो ये वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि वर्तमान की पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव प्रागभाव होता है, और वर्तमान की पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव, राहुल भैया उसका नाम क्या है? प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव ठीक है है। ऋतु जी, बढ़े आगे बढ़े। इतने सारे एग्जाम्पल ख्याल में आ गए, सारे एग्जाम्पल जी ख्याल में आ गए। भैया, जी ठीक भैया। है, अब जरा देखते हैं अगला। देखो 5-7 मिनट में क्लास ऑफ हो जाएगी, आकुलता नहीं करना, हम कल फिर बैठेंगे, ठीक है। इसलिए अगर पूरी हो जाए तो अन्योन्या भाव समझते हैं, क्या होता है अन्योन्या भाव। पहले शब्द से समझें। अन्य प्लस अन्य प्लस भाव, तीन से मिलकर बना है। जैसे प्राग भाव था ना, प्राक प्लस अभाव से मिलकर बना था। प्रध्वंस अभाव, प्र प्लस ध्वंस प्लस अभाव, इन से मिलकर बना था। ऐसे ही अन्योन्य भाव किससे मिलकर बना है? इन शब्द से। अन्य, अन्य प्लस अन्य, पहले वाले अन्य में विसर्ग है, ठीक है। अन्य प्लस अन्य प्लस अभाव, ये तीन शब्द हो गए। इन तीनों शब्दों की जब संधि की, इनको जोड़ दिया तो वो बन गया क्या? अन्योन्य अन्योन्य भाव, भाव, अन्योन्य अभाव। जरा भाव, इसको ध्यान से अन्योन्य समझना, भाव। इन दोनों को तो समझा, वो तो एक ही द्रव्य की पूर्व काल और भविष्य काल की पर्याय में था। अब एक याद रखो, जैसे क्या याद रखना, ये अन्योन्या भाव जो है वो पुद्गल द्रव्य पर लागू होता है, ठीक है। आसना क्या याद किया? अन्योन्या भाव किस पर लागू होता? पुद्गल, पुद्गल द्रव्य पर लागू होता, पुद्गल। अभी जो हमने प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की बात की थी सम्यक, ये किस पर लागू होता है श्लोक? ये किसी भी द्रव्य की वर्तमान और भविष्य की पर्याय पर लागू होता है, किसी भी द्रव्य की, ठीक है। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव किसी भी 6 द्रव्यों में से किसी भी द्रव्य की वर्तमान और भविष्य की पर्याय पर लागू होता है, ठीक है चित्रा जी। अब अन्योन्या भाव जो है वो, कि अन्योन्या भाव पुद्गल द्रव्य पर लागू पड़ता है, पुद्गल द्रव्य पर लागू पड़ता है। कैसे लागू पड़ता है? कि एक पुद्गल स्कंध का दूसरे पुद्गल स्कंध में नहीं होना। अब ये स्कंध वाले स्टेप को भी अपन गौण कर देते हैं, क्यों? क्योंकि पर्याय के आधार पर चर्चा चल रही ना पूरी, तो हम पर्याय से ही समझते हैं। कैसे कैसे समझते हैं दिया? एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की पर्याय में नहीं अभाव होने का होना। नाम है अन्योन्या भाव। फिर से, क्या? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में नहीं होना, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम होगा अन्योन्या भाव। जैसे देखो, जैसे अगर ये अन्योन्या भाव हम नहीं समझेंगे तो बहुत गड़बड़ी होने की चांस है। आप लोग जिस मोबाइल या लैपटॉप पर बैठकर पढ़ रहे हैं, वो मोबाइल और कान में लगाने वाली ये लीड है ना, ये ईयरफोन जो है, इन दोनों में अन्योन्या भाव है। अगर अन्योन्या भाव नहीं होता तो मोबाइल और ये एक में खो जाते, ये मिल जाते। समझ में आया? ये जो कपड़े मैं पहने हुआ हूं, ये कपड़े जो आपको दूर से दिख रहे हैं, अगर अन्योन्या भाव नहीं होवे ना तो ये मोबाइल और मिल कपड़ा मिल जाए। जाए। जिस टेबल पर हम बैठे हैं वो टेबल इसमें मिल जाए, जिस किताब को हम सामने रखे हैं वो किताब और एक कपड़े मिल जाएंगे, मोबाइल मिल जाए, सब एक में हो जाएगा, सब एक में हो जाएगा। समझ में आ गया है? ऐसी है भैया बात। द्रव्य कर्म होता है ज्ञानावरण आदि,
और नो कर्म होता है शरीर। तो ये शरीर, शरीर और कर्म दोनों मिल जाएंगे अगर इनका एक दूसरे में अभाव नहीं होगा तो। नरेंद्र जी भाई साहब, आप ये जो सिर पे टोपा लगाए हो ना और ये चश्मा लगाए हो, अगर अन्योन्य भाव नहीं होगा तो ये दोनों मिल जाएंगे। क्या ख्याल में आती बात की नहीं? तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान दूसरे पर्याय पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में वर्तमान पर्याय में, ये दोनों वर्तमान में लागू होता है। चित्रा जी ध्यान रखना। हाँ मुकेश जी, किसमें याद रखना? सरिता जी किसमें? वर्तमान वर्तमान पर्याय में। किसमें? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में ना होना निधि जी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अन्योन्य भाव। अन्योन्य अभाव। ख्याल में आ गया? ये जितने सारी मैंने बात बता दी आप लोगों को। ये आप ये जो निधि जी बैठी, इनके सिर पर पंखा दिखाई दे रहा मुझे, ठीक है? तो ये पंखा और ये छत, ये दोनों मिल जाएंगे, एक में एक हो जाएंगे। ख्याल में आया? ये दोनों एक में एक हो जाएंगे। अगर ये अन्योन्य भाव नहीं होता तो सारे पुद्गलों की पर्यायें एक दूसरे में मिल जाती, सब एक दूसरे रूप हो जाते, सारी व्यवस्था, लौकिक व्यवस्था, हर्षल भाई, ये सारी सब व्यवस्था गड़बड़। बिगड़ जाती, सब व्यवस्था बिगड़ जाती। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सब मानते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इस व्यवस्था का नाम क्या है। जिनवाणी में इस व्यवस्था को क्या कहा गया है, ये हम नहीं जानते। देखो ये राहुल भैया के पीछे ब्लैक बोर्ड रखा है ना? ये ग्रीन बोर्ड रखा है, ब्लैक बोर्ड नहीं, ग्रीन बोर्ड और हमारा शरीर दोनों एक में एक हो जाते, मिल जाते, अगर अन्योन्य भाव नहीं होता तो। ख्याल में आती बात? इसका मतलब क्या? याद रखना, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, ना होना, ठीक है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है अन्योन्य भाव। ठीक है। लाभ के विषय में अपन लोग कल पढ़ेंगे। एक अत्यंत अभाव क्या होता है? अत्यंत अभाव को